उसका बहुत इज़हार अब शुक्रिया भी फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और प्रोग्राम में मजीद बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही रहनुमा शुएब शाहीन साहब से, जो कि उस मुलाकात में मौजूद थे जब फैसल फरीद चौधरी की और सलमान अकरम राजा की मुलाकात हुई इमरान खान साहब से। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि उस रोज़ आप भी मुलाकात में मौजूद थे, खान साहब के साथ जो मुलाकात हुई थी, आप थे, फैसल चौधरी साहब थे और सलमान अकरम राजा साहब थे। उस आपको और फैसल चौधरी साहब को कुछ देर के लिए खान साहब ने बाहर निकाला था, बाद में खान साहब ने अकेले में कुछ गुफ्तगू की थी सलमान अकरम राजा साहब से। तो उस मुलाकात में ऐसा क्या हुआ था कि उस मुलाकात के फ़ौरन बाद ही फैसल चौधरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वोकला टीम से बाहर निकाल दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया गया? ये क्या हुआ सारा माजरा? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनका पीटीआई में तो वो नहीं है ना। देखें, फवाद का ज़ाहिर भाई है, उनको पिछले कुछ दिन पहले, महीना डेढ़ महीना पहले कुछ 1-2 केसेस दे दिए गए थे कि जी आप ये कर लें। तो लेकिन पार्टी के साथ तो उनका ताल्लुक नहीं है, तो ऐसे ही है लिहाज़ा पार्टी उस के साथ हवाले ताल्लुक, से वो भी कहते हैं मेरा नहीं अ, है। वो ये कह रहे हैं मैं खान साहब का लीगल एडवाइज़र हूँ, मैं उनका वकील हूँ और उन्हीं की मैं वकालत कर रहा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें इस मामले से अलग कर दिया। समद साहब, अगर कोई बंदा पार्टी में नहीं है, तो लीगल एडवाइज़र कैसे हो गया? ठीक है, उन्होंने जो कहा था, मेरे सामने कहा था कि जी मैं पीटीआई का वर्कर हूँ, मैं पीटीआई के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन मेरा भाई पीटीआई से बाहर है, उनका बकौल। लेकिन जो उनको कहा गया सलमान साहब ने कि भई ऑप्टिक्स गलत होती हैं। आपका भाई सुबह-शाम पीटीआई के खिलाफ लिखता है, बोलता है। आप उनके भाई हो। या तो आप अपने आप को उनको डिस्टेंस करा लें या अपने आप को डिस्टेंस कर लें, आप ये फरमा मसरूफियात रहे की हैं वजह कि से। फैसल चौधरी तहरीक इंसाफ में वापस आना चाह रहे थे, उनकी वापसी के मामले पे फवाद चौधरी का मामला जब डिस्कशन में आया तो उससे फिर ये सारा मसला शुरू हुआ। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और उस हवाले से देखें ना, या तो ये कहें ना कि मेरा भाई से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो तो ये नहीं कहते। वो तो उनको डिफेंड करते हैं, दोनों एक-दूसरे को डिफेंड करते हैं। तो जो लीगल टीम के हेड हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने अगर उनको अलग कर दिया है, तो वो इसमें कौन-सा ऐसा कुछ साइंस इन्वॉल्व है या इसमें कोई लड़ाई-झगड़ा है या इसमें अलग फ़र्ज़ करने फ़र्ज़ की क्या करें, ये मैं वजह किसी थी का कि वो वकील हूँ। पार्टी का हिस्सा बनना चाह रहे हैं कि वो पहले वकील बने, वकील के बाद फिर वो पार्टी का हिस्सा बनना चाह रहे थे, इसलिए उन्हें अलग किया गया लीगल टीम से, या वजह कोई और थी इसकी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अगर कोई पार्टी का मेंबर या वर्कर बनना चाह रहा है, वो भी ज़रूरी नहीं है कि उसको लीगल टीम में रखा जाए या ना हम्म। रखा जाए। अगर कोई वाक़ई पीटीआई का वर्कर बनना जी हाँ। चाहे, वापस आना चाहे, उसके बारे में खान साहब ऑलरेडी कह चुके हैं कि वो फैसला खान साहब करेंगे जब वो जेल से आने के बाद। लेकिन मैं शुएब अगर शाह मेरे से साहब, कोई ये केस बात समझ वापस से ले बिल्कुल लेता है या वो बालातर कहता है है कि कि यार आज के बाद मैं आपको ना केस वो नहीं आपकी लूँगा, इसमें पार्टी का तो आपको हिस्सा, समझना है। ना वो आपकी लीगल टीम का हिस्सा, फिर वो आपको लेकर मुलाकात करने खान साहब के पास कैसे पहुंच गए? वो मुझे मुलाकात करने नहीं पहुँच गए, वो अपने तहीं आए, हम अपने तहीं गए। मेरी अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन थी, उसकी अपनी कंटेम्प्ट पिटीशन थी। कोर्ट का ऑर्डर ऑलरेडी फील्ड में था कि आप इनके वकला को मिलने की इजाज़त दें। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल कर रखी थी। मेरे केस में अलग से ऑर्डर हुआ, उसके केस में अलग से ऑर्डर हुआ। सलमान अकरम राजा साहब भी वो उसी कोर्ट के ऑर्डर्स की रोशनी में मिलने गए। वो मुझे लेकर नहीं गए, वो बाद में आए, हम पहले गए हैं। मुझे ही एडवोकेट जनरल ने फ़ोन किया था कि जी आप आ जाएँ। और फिर हम जब वहाँ मिलने गए तो ये भी आ गए। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझे लेकर गए हैं। तो हमने कोर्ट ऑर्डर पे गए हैं और वो भी कोर्ट ऑर्डर ये था कि इनको पेश किया जाए 3 बजे कोर्ट के अंदर, वो हमारे अपने मेरे ऑर्डर्स के ऊपर। लेकिन और उसके असल ऊपर जो मामला है उन्होंने ये शुएब शाहीन कहा। साहब के, एक तो वो ये कहते हैं कि मुझे खान साहब ने डायरेक्टली एंगेज किया, तो खान साहब तक उनकी एक्सेस कैसे होगी कि खान साहब ने उन्हें डायरेक्टली एंगेज कर लिया अपने केसेस के अंदर, उन्हें उनका इंतखाब क्यों किया पार्टी के अंदर? आप कह रहे हैं कि आपकी एक बड़ी लंबी चौड़ी आपकी लीगल टीम है, तो ये लीगल टीम पे क्या आदम एतमाद था कि बाहर से बंदे को ला के खान साहब ने एंगेज कर दिया? और दूसरा, अब जब उन्हें निकाल दिया गया तो इसके बाद क्या उनसे अब कोई जो है वो सिलसिला उनकी तरफ से दायर होने वाली तमाम पटिशन से आप लातलगी का ऐलान करते हैं कि वो बिल्कुल उनका कोई लेन देन तरीके इंसाफ से नहीं है? देखिए, तहरीक इंसाफ से तो वो खुद भी अपने आप को कह रहा है कि मैं नहीं हूँ, बकौल आपके। वो ये कह रहा है कि जी मैं लीगल टीम का हिस्सा हूँ। लीगल टीम का अगर कोई हिस्सा था, तो वो अब नहीं है, बात खत्म हो गई। उससे ज़्यादा तो कोई इश्यू नहीं है। इश्यू तो बना हुआ है कल से, जो सोशल मीडिया पर एक लड़ाई चल रही है। फवाद चौधरी मैदान में कूद पड़े, आपकी तरफ से रऊफ हसन साहब मैदान में कूद पड़े, बड़े सख्त और बड़े तल्ख जुमलों का तबादला हुआ है। यहाँ तक उन पे इल्ज़ाम लगा फैसल समर चौधरी पर और साहब, फवाद पहली चौधरी बात पर तो कि वो मुझे ये पार्टी बताएँ, के अंदर जो है वो समर साहब इंक्लूड मुझे ये करके पार्टी में बताएँ इख्तलाफात का पैदा करना चाहते हैं। समर साहब मुझे ये बताएँ कि एक शख्स पार्टी छोड़ गया, एक भगोड़ा है या एक पार्टी छोड़ के चला गया था, आईपीपी में गया, नहीं गया, कहाँ नहीं है। ही इज़ नॉट पार्ट ऑफ पीटीआई। वो सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ तनकीद करता है, पार्टी के खिलाफ तनकीद करता है, उसकी मर्ज़ी है, वो करता रहे। वी आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। और वो 10 दफ़ा नहीं, 1000
वो सोशल मीडिया ठीक है, को जाकर इंटरव्यू करे, उसकी क्या हैसियत है? ठीक है। हमारे खिलाफ नून भी करती है, आईपीपी भी करती है, पीपल्स पार्टी भी करती है और पार्टियां भी करती हैं। वो भी वन ऑफ देम है, पर वो तहरीक करे। इंसाफ के लिए ये लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं सवाल होना ये है कि चाहिए उनका कि हमारी वो पार्टी से रिलीफ, क्या अगर लेना खान देना साहब है? को रिलीफ अगर खान साहब को रिलीफ फैसल चौधरी के जरिए मिलता है, मिस्टर ए या मिस्टर बी के जरिए मिलता है, आपके लिए वो रिलीफ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, शख्सियात इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए? आप शख्सियात को लेकर बैठ गए। हम तो नहीं बैठे हुए। हमने कब कहा है कि हम लेके बैठे हुए हैं? ये तो आप लेके बैठे हैं या चंद एक मीडिया पर्सन्स लेके बैठे हुए हैं या वो लोग लेके बैठे हुए हैं। कल से तो पूरा एक हमने महाज तो खड़ा है। भई हमारे केसेज़ हैं, ये ऑर्डर्स मैंने कराए हुए थे जिनको इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने पिटीशंस कंटेम्प्ट पिटीशंस फाइल की। ठीक है, कंटेम्प्ट पिटीशंस 1 नहीं 4 कंटेम्प्ट मेरी ऑलरेडी पेंडिंग हैं और वो ठीक है, चल रही हैं, मुख्तलिफ इसी इश्यू के ऊपर। मैंने 5-6 ठीक ऑर्डर्स है, ऑलरेडी लिए हुए हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी को इन पर्सन कुछ चीज़ों को करना चाहते हैं। मुझे बताएँ मैं आज वकील हूँ किसी का, ठीक कल है, वो मुझे कहे जी मैं आपको वकील अभी नहीं एंगेज करना चाहता तो इसमें क्या इश्यू इन्वॉल्व है? ठीक है। सिवाय इस बात के कि इसको कोई इश्यू क्रिएट करे, जो पार्टी के बाहर बैठा हुआ है, जो चाहे करता रहे, कहता रहे, ठीक हमारा है, उससे चलिए कोई बहुत लेना-देना शुक्रिया नहीं है। शेख शाहीन वो साहब, आपने हमारे ज्वाइन पार्टी किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख शाहीन की, जिनका कहना है, उन्होंने इंकशाफ किया है कि फैसल चौधरी से जो तनाज़ा शुरू हुआ वो उनकी पार्टी में वापसी के मामले पर ये तनाज़ा सारा शुरू हुआ था।